बुक लिखी गई रिसर्च के बाद, एक रिसर्च के बाद एक बुक लिखी गई, इसका नाम था 100 ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ द वर्ल्ड। सुनिए आप लोगों ने, दुनिया की 100 अजीम शख्सियत, उसमें जो टॉप शख्सियत जो लिखी है वो कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो लिखी किसने? वो लिखी माइकल हार्ट ने। तो माइकल हार्ट क्रिश्चियन, तो उसको जब वहाँ पे अपने बोर्ड पर बैठा, लोगों ने इससे जब बुक के बारे में डिस्कस किया तो उसने कहा कि आपने फर्स्ट पे उनको क्यों रखा? वो तो आप व्हाई डिडंट यू नेम जीसस क्राइस्ट? आपने जीसस क्राइस्ट को, हज़रत ईसा अलैहि सलाम को क्यों नहीं रखा? यू आर द क्रिश्चियन योरसेल्फ। तो उसने कहा मैंने हर एंगल से चेक किया है, मैंने हर एंगल से चेक किया, पूरी रिसर्च की है, इनसे ज़्यादा बैलेंस पर्सनालिटी, ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी पूरी कायनात में कोई नहीं, ठीक है, बाकायदा रिसर्च के बाद, ठीक है। तो अब हमारे सामने एग्जैक्टली, ठीक है ना, वो कुरान करीम का कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में बेहतरीन नमूना है। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने बच्चों को किस तरफ लेके जाना है। ये वो एजुकेशन है जो हमें बाद में समझ में आई, वहाँ पर पहले समझ में आ गई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बाहर, जो यूएस की ब्रिटेन, ठीक है, बरतानी की यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ बड़े बड़े अल्फाज में कुरान के अल्फाज लिखे हैं, अगर अभी का बनाएंगे तो अरबी में लिखे हो, ठीक है। और वो कहते हैं, बोलते हैं हमें जो है ना, मतलब बच्चों को कैसी एजुकेशन देनी है, वो ऐसी देनी है जो इनके नबी ने दी है, जो इनके नबी ने दी, राइट, वो चीज़। क्योंकि उसके अंदर क्या चीज़ सिखाया गया है, उसमें बताया पूरा आप सोचो की पर्सनैलिटी में कि बीवी के साथ कैसे पेश आना है। आप सोचें, ठीक है, कि मतलब आप सोचें हज़रत आयशा वो अपने यानी हमारे नबी उनको हाथ भी मतलब मारते थे, ठीक है ना, यानी आपस में इस तरह कभी हम सोच नहीं सकते। यहाँ तो ऐसा बहुत सारी जगहों पे कि अगर बीवी हल्का से बोलो तो शौहर कैसे हर चीज़ ज़रा सी बात पे गुस्सा हो जाना, ठीक है। तो ये बैलेंस पर्सनालिटी जो है, दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ठीक है, कि तालीम का मकसद क्या है? बैलेंस पर्सनालिटी। अब मैं आपसे पूछता जाऊँ, तालीम का मकसद क्या है? बैलेंस पर्सनालिटी। तालीम का मकसद क्या है बच्चों? बैलेंस पर्सनालिटी। ये आप लोग पूरा अच्छी तरह से रखकर सीख कर चाहिए, ताकि फिर आपने यही चीज़ अपने बच्चों को सिखानी, ठीक है। बैलेंस पर्सनालिटी का मतलब समझ पता ना, ठीक है। अब बैलेंस पर्सनालिटी का मतलब ये है कि आपका बच्चा अगर कल को एक डॉक्टर बनता है तो वो एक अच्छा डॉक्टर भी हो, उसके साथ साथ एक अच्छा बेटा भी हो, ठीक है, बेटे के साथ साथ अच्छे शौहर भी हो। अच्छा, इसमें आप लोगों को एतराज़ तो नहीं होगा? क्योंकि आज आप माँ हैं, कल आप सास होंगे, ठीक है, और सास भी कभी बहू थी, ठीक है ना। क्योंकि ये वाला जो हमारा सेगमेंट है, ये ऐसा सेगमेंट है कि इसमें अगर यही बात आपकी सासू माँ को मालूम होती तो आप बहुत पुरसुकून ज़िंदगी और बहुत मज़ेदार ज़िंदगी गुजार रही होती, सही। यही बात आपकी नंद को मालूम होती तो आप और ज़्यादा खुश होते अपने फैमिली में, ठीक है। और ये प्रॉब्लम जो है ना हमारी सोसाइटी के हैं, ये हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम। चाइना वाइना में ऐसा नहीं होता, जापान में ऐसा नहीं होता, ठीक है, फ्रांस में भी ऐसा नहीं होता, ठीक है, इटली में भी नहीं होता, तुर्की में भी नहीं होता, सही है। ये होता है कहाँ है? हमारे पास पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में ऐसा नहीं, जैसे टंडो जाम में होता है, टंडो जाम में भी होता है, टंडो मोहम्मद खान में भी होता है, हैदराबाद में भी होता है, कराची में भी होता है, लाहौर में भी होता है, इस्लामाबाद में भी होता है, और पूरे पाकिस्तान के सारी जगह भी होता है, ठीक है। वहाँ सब है वो ये कैलाश वगैरह की साइड, ठीक है ना, वहाँ पे चूँकि वो शहरों से कटे हुए हैं वो लोग, तो उनके अंदर ये चीज़ इखलाकियत बाकी है, ठीक है ना। तो ये सब हम लोगों में है। तो तालीम का मकसद क्या है? बैलेंस पर्सनालिटी। बैलेंस पर्सनालिटी। अब बैलेंस पर्सनालिटी को कैसे कवर किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से बात थोड़ी सी आगे बढ़ती तो बात हमें समझ में आती है कि अब ये वो फ़र्क है कि जो हमें दूसरे स्कूलों से अलग करता है, दूसरे इंस्टीट्यूशंस से अलग करता है। दूसरे इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके नज़दीक तालीम जो है वो एक अच्छा प्रोफेशनल तैयार करना है, ठीक है। दे आर डेवलपिंग द बेस्ट प्रोफेशनल्स ऑफ द सोसाइटी। वो अपनी सोसाइटी के लिए बेस्ट प्रोफेशनल्स तैयार कर रहे हैं। सिटी स्कूल जो है वो बाकायदा इस बात को लाउडली कहते हैं, वो कहते हैं कि वी प्रिपेयर द बेस्ट प्रोफेशनल्स, ठीक है, हम बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स तैयार करते हैं, सही। और जैसे प्रोफेशनल की मिसाल मैंने आपको दी अभी डॉक्टर की, यही चीज़ इंजीनियर्स की, यही चीज़ मुख्तलिफ किसी प्रोफेशन में आप चले जाएँ तो आपको बहुत अच्छे प्रोफेशनल मिलेंगे, लेकिन वो अच्छे इंसान नहीं होंगे, सही, अच्छे इंसान नहीं होंगे। अच्छे इंसान का मतलब ये है कि वो बिल्कुल ऐसा हो जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, यानी वो बहुत अच्छा शौहर भी हो, अच्छा बेटा भी हो, अच्छा भाई भी हो, अच्छा दोस्त भी हो, अच्छा पड़ोसी भी हो, ठीक है, अगर लीडर है तो अच्छा लीडर भी हो, ठीक है। वो सारी चीज़ें उसको क्वालिटी है, क्लियर है ये, ठीक है। अच्छा जी, अब ये बात जब क्लियर हो जाती है तो इसको हासिल करने का तरीका क्या होगा, ठीक है। इसको हासिल करने का तरीका ये होगा कि इसका मतलब ये होगा कि हमें काम किस चीज़ पर करना है, हमें काम करना है उसकी पर्सनालिटी पे, एग्जैक्टली,
जवाब कहाँ से आया? क्लैपिंग जी, माशाल्लाह, वेरी गुड। तो हम सबको काम किस पे करना है? बच्ची पर्सनालिटी। सबसे ज़्यादा गौर से माशाल्लाह ये किनकी बेटी है आपकी? क्या नाम है इनका? दारा। अच्छा दारा। दारा इतनी गौर से सुन रही है कि माशाल्लाह घर जाके आपको सिखाएंगे, ठीक है? जैसे आप इधर करेंगे वो बताएंगे मम्मा बैलेंस पर्सनालिटी याद रखिए, ठीक है? दारा सही कह रहा हूँ ना, राइट? तो ये वाली बात जो है वो आप सबने याद रखनी है, ठीक है? आसान अल्फाज में, आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है? अच्छा जी, अब ये बात भी आपको समझ में आ गई, एक तालीम का मकसद समझ में आ गया। दूसरा ये समझ में आ गया कि तालीम का मकसद ये है कि जब तालीम की रेलगाड़ी किसी सफ़र पर जाती है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो जहाँ की सफ़र करेगी, सही? ये बिल्कुल जैसे कोई मिसाल है कि अगर आप किसी गाड़ी में बैठ जाएं और आपको मालूम ना हो कि जाना कहाँ है, ठीक है? आप अगर गाड़ी में बैठने के बाद भाई ड्राइवर से कहें कि जो बहुत अच्छी जगह हो जहाँ हमारे बच्चे खुश रहें वाले चलो, ठीक है? जो उनका बेहतर मतलब हो तो गाड़ी वाले परेशान हो जाएगा, कभी यहाँ कभी हैदराबाद कभी वहाँ से, ठीक है? वो कभी लड़का कभी वो, ठीक है? थर्ड पार कर, लेकिन वो किसी मंजिल पे नहीं पहुँचेगा। तो हमें मंजिल का मालूम होना जरूरी है, सही? और मंजिल का मालूम होने के लिए वो मैं अभी अपनी बातों में एंड में आपको समझा दूँगा, ठीक है? क्लियर है? अच्छा जी, अब मंजिल पर लेकर कैसे जा रहे हैं? हम जिस ट्रेन में बैठे हैं जिस डब्बे में वो SLS है, ठीक है? SLS सिंध लीडरशिप स्कूल, ठीक है? सिंध लीडरशिप स्कूल। अब ये जो तीन जुमले हैं, तीन वर्ड हैं, सिंध लीडरशिप स्कूल, इसको समझ लें तो बहुत सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। सिंध मीन्स अ पर्टिकुलर प्रोविंस, ठीक है? सिंध का मतलब ये है कि खास प्रोविंस, ठीक है? खास, ठीक है? खास जो है वो खित्ता, ठीक है? खास खित्ते का मतलब ये है कि ऐसी जगह जहाँ पे